बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ खुली चिट्ठी लेखक, वैज्ञानिक और प्रतिष्ठित नागरिकों ने ये चिट्ठी लिखी है। हिंदू नरसंहार के खिलाफ कार्रवाई की मांग इस दौरान की गई है। संसद में हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव की मांग भी की गई। तो बांग्लादेश हिंदुओं के नरसंहार को लेकर ये ओपन लेटर लिखा गया है, जिसमें 54 हस्तियों का ये ओपन लेटर है। बांग्लादेश में हिंदू नरसंहार पर चिंता व्यक्त की गई है, हिंसा रोकने की मांग की गई है। मेहरपुर के इस्कॉन टेम्पल समेत कई मंदिरों पर हिंसा का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। हिंदुओं की लिंचिंग पर, दंगाइयों के जश्न मनाने पर भी सवाल पूछा गया है। बांग्लादेश बनने से पहले 25 लाख हिंदुओं की हत्या की गई, ऐसा लिखा गया है। बांग्लादेश बनने के बाद भी लगातार हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इसका जिक्र किया गया। और रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से अब तक हिंदुओं पर 3600 हमले हो चुके हैं। मौजूदा हालात में स्थिति और खराब है, अल्पसंख्यकों पर हमले और ज्यादा बढ़े हैं। ये घटनाएं पिछले दशकों में हिंदुओं के पलायन की याद दिलाती हैं। हिंसा की इन घटनाओं पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, मांग की गई। इधर बांग्लादेश में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। हिंदू संगठन के हजारों लोग उस जगह पर जमा हुए जहां पिछले दिनों अवामी लीग और आर्मी के बीच संघर्ष हुआ था। ये बांग्लादेश के गोपालगंज की तस्वीरें हैं। जहां तक देखिए प्रदर्शनकारियों का हुजूम दिख रहा है। नहर के किनारे बनी सड़कों पर हिंदू संगठन के लोग उतर आए। गोपालगंज वही जगह है जहां पिछले दिनों अवामी लीग और आर्मी के बीच संघर्ष भी हुआ था। प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर बता रही है कि हिंदू अब आर पार के मूड में हैं। हिंदुओं को जगाने की आवाज बांग्लादेश के खुलना से उठी, जहां हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपने शरीर पर नारे लिखवा रखे थे। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करके हिंसा की गई है। इस मामले को संयुक्त राष्ट्र ने भी संज्ञान में लिया है और अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा के लिए मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम बांग्लादेशी सरकार को जवाब तलब के लिए बुलाया है। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बांग्लादेश के मेहरपुर से TV9 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं, जहां हिंदुओं को बनाया गया निशाना। वहां से रिपोर्ट। दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को लगाई थी यहां पर आग। सरकारी वकील के घर को आग के हवाले किया गया था। चश्मदीदों ने TV9 भारतवर्ष को बताया पूरा सच। 500 लोगों ने सरकारी वकील के घर को किया था आग के हवाले। यहाँ पर जो ये किताबें हैं, ये साफ तौर पर दिख रही है कि जो कानून की किताबें हैं उससे किस तरह से जलाई गई है। और इस किताबों को देखकर ही आप समझ सकते हैं कि ये सब कानून से रिलेटेड किताबें हैं। और जो दूसरी और तमाम तरह की किताबें हैं उसको किस तरह से यहाँ पर जलाया गया है। और ये उनका एक ऑफिस नुमा घर भी हो सकता है। बताया गया मुझे कि अभी वो अपने बेटी के यहाँ जापान में थे, जब भीड़ जो है, भीड़ ने आकर उनके घर में यहाँ पर इस तरह का हाल किया। राइट। हाँ, यहाँ से महज 50 किलोमीटर दूर में मुजीबनगर में बांग्लादेश की पहली सरकार का गठन हुआ था, जब बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन रहा था। इसीलिए इस जगह की, इस इलाके की खास पहचान है। और यहाँ पर जो ये वाक़या हुआ है, तो दादा देख भी लेते हैं थोड़ा सा क्या क्या हुआ है यहाँ पर। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक कमरा दूसरा कमरा से दिखाते हुए, और क्या हालत किचन की हुई है, क्या हालत बालकनी और दूसरी चीज़ों की हुई है, वो सब आपको कैमरे पर दिखाई दे रहा है। इस तरह के नुकसान और क्षति को दिखाते हुए हमारा मकसद सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि किस तरीके से टारगेट किया गया था।